अंधेरी गोखले ब्रिज ईस्ट वेस्ट कुछ लोग जानते होंगे, सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाला फ्लाईओवर गिर गया 4 साल पहले। आपको याद होगा 4 साल पहले उसका एक हिस्सा गिरा, इन्होंने कहा नहीं जी हम पूरा फिर से बनाएंगे, तोड़ के बनाया। 2.5 साल बनाने के बाद उनको पता चला जो इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। 10 करोड़ इंजीनियर पैदा किए हमने पिछले 10 साल में इस देश में, इधर और इधर वाला मैच नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा 2.5 साल बनाने के बाद और बोला हम तोड़ के फिर बनाए। मैं कह रहा हूं रहने दो, मैं कूद के चला जाऊंगा। इस देश की फिल्मों में एक चीज का सबसे ज्यादा मजाक होता है, सरकार और नेताओं का। इनकी इमेज फिल्मों में बद से बदतर, घटिया से घटिया और कमीन से कमीन दिखाई जाती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये, अश्लील है ये लोना। जो खुद में एक मजाक है, वही सरकारें और नेता इस पूरे देश का और इस देश के लोगों का मजाक बना के रखा है। जिस देश में लड़कियों और बच्चों का बड़ी संख्या में सालों साल गायब होना एक गंभीर समस्या है, पर इस देश के लोगों के लिए ये आम बात है। जिस देश में लोगों का रेप, इंसानों का सड़ना और मरना एक गंभीर समस्या है, पर इस देश के लोगों के लिए ये आम बात है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसे ना जाने इस देश में कितनी तमाम गंभीर समस्याएं हैं। इन्हीं गंभीर समस्याओं में से एक समस्या पुलों का गिरना, पुलों का धंसना, पुलों और टनलों का करप्शन, पुलों के नीचे दबकर मरना, पुलों का गिरना, ये भी एक इस देश के लोगों के लिए आम बात है, महज एक समस्या है। पर मेरे लिए समस्या नहीं, बीमारी है। मुंबई का गोखले ब्रिज अभी का लेटेस्ट केस है। ये 90 मीटर का ये ब्रिज है, 100 मीटर की इसकी लागत है। ये टूटा नहीं है। इसकी समस्या ये है, जिस पुल से इसे मिलना था उससे ऊपर रह गया, मतलब मिल नहीं पाया। 6 फुट का फर्क रह गया। इस 6 फुट में दोगली सरकारों का और तुम खोखले इंसानों का चेहरा दिखता है मुझे। अंधेरी गोखले ब्रिज ईस्ट वेस्ट कुछ लोग जानते होंगे, सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाला फ्लाईओवर गिर गया 4 साल पहले। आपको याद होगा 4 साल पहले उसका एक हिस्सा गिरा, इन्होंने कहा नहीं जी हम पूरा फिर से बनाएंगे, तोड़ के बनाया। 2.5 साल बनाने के बाद उनको पता चला जो इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। 10 करोड़ इंजीनियर पैदा किए हमने पिछले 10 साल में इस देश में, इधर और इधर वाला मैच नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा 2.5 साल बनाने के बाद और बोला हम तोड़ के फिर बनाए। मैं कह रहा हूं रहने दो, मैं कूद के चला जाऊंगा। आई कांट वेट एनी मोर। आप छोड़ दो, मैं घर से लकड़ी का फट्टा ले आऊंगा, क्योंकि हो सकता है आप फिर बनाने लगो और फिर इस बार इधर और इधर तो छोड़ दो, ऊपर नीचे भी मैच ना कर रहा हो, तो फिर मेरे को रस्सी लानी पड़ेगी टार्जन टाइप। सिर्फ फट्टे से नहीं होगा, लटक के जा। यहाँ 100 करोड़ खर्च करने के बाद और 6 साल लंबा टाइम देने के बाद भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इन 6 सालों में लोगों को क्या क्या नहीं सहना पड़ा होगा। ट्रांसपोर्ट जाम, खून के आंसू रोते हैं लोग। इन 6 सालों की तकलीफों का जिम्मेदार कौन है? 100 करोड़ खर्च किए, इसका जिम्मेदार कौन है? इतने महान इंजीनियर गधे पैदा करने वाली शिक्षा प्रणाली का जिम्मेदार कौन है? कुछ समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? इतना सब होने के बाद भी जब देश के विश्वगुरु के सपने दिखाए और देखे जाते हैं, तब मुंह पे चप्पल मारने का मन करता है। गजब बेइज्जती है। पर मेरे अकेले से क्या होगा ये सब सोचने से? गोखले ब्रिज अकेली ऐसी कहानी नहीं है। कुछ टाइम पहले ही उत्तराखंड के सिलकारा टनल का हाल है, और कुछ दिन पहले ही दिल्ली के प्रगति मैदान के पास टनल का हाल तो देखा होगा ना। ये देश के बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है। जब इतने अहम प्रोजेक्ट का ये हाल है,
ऐसे ही लिस्ट बहुत लंबी है पुलों में होने वाले करप्शन की। सरकारों को फांसी दे देना चाहिए। कुछ टाइम बाद ये ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती है, कभी यहाँ पुल गिरा, कभी वहाँ पुल गिरा। कुछ महीने पहले ही मोरबी का हादसा हुआ था, याद होगा ना, इसमें 35 लोग मरे थे, 50 के आसपास तो बच्चे भी मरे थे। शर्मा लो कुछ। ऐसे सरकारों को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। और ये हालात तो तब है, महान इंसान कहे गए जिस देश में इंजीनियर फैक्ट्री में बिस्कुट की तरह पैदा किए जाते हैं। और कहावत भी है, इस देश में इतने इंजीनियर हैं, पत्थर भी फेंकोगे ना तो इंजीनियर के जाके लगेगा। फिर भी इस देश में पुलों का ये हाल है। किसको सवाल पूछूं, किसको सवाल पूछूं? जनता से पूछूं जो नशेड़ी है, या सरकारों से पूछूं जो दलाल है? किससे पूछूं सवाल, कौन है जिम्मेदार है इन पुलों, टनलों और ब्रिजों में होने वाले मजाक और करप्शन का? असली बीमारी तो ये है, पुलों, ब्रिज, टनलों का निर्माण देश के विकास के लिए नहीं, जनता की सुविधा के लिए नहीं, सरकार के चुनाव के हिसाब से काम चलता है। पुल जहां 1 साल में तैयार होना चाहिए उसे टालते रहेंगे, चुनाव की डेट के हिसाब से काम होगा। लोगों को परेशानी हो तो हो, ट्रैफिक जाम हो तो हो, देश के विकास और लोगों से मतलब नहीं है। सरकार नेताओं को अपने एजेंडे से मतलब है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गोखले ब्रिज में जो 6 फुट का जो अंतर है, ना कार्रवाई होगी ना कोई जिम्मेदारी लेगा। कभी भारत में जवाबदेही तैयार होगी, कभी इनके ऊपर जुर्माना लगेगा, कभी सजाएं मिलेगी, नहीं सुधरेगा कुछ है, बस बयानबाजी होगी। कभी वो बयान देगा तो कभी वो बयान देगा, मीम्स का आदान प्रदान होगा, व्हाट्सएप खेलेंगे। शाबाश बेटा। सड़ो गलो भाड़ में जाओ। बाय। दोस्तों, किसी को मेरी वीडियो, मेरी बातें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा पर मुझे सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। अरे मुझे कुछ ना चाहिए, सब्सक्राइब कर दो। अगर सक्सेस मिली तो जितनी भी इनकम होगी सारी एनिमल्स पे खर्च करूँगा। कुछ करना चाहता हूँ एनिमल्स के लिए। मुझे कुछ ना चाहिए, मेरे लिए काफ़ी है, जो मैं कमाता हूँ मेरे लिए काफ़ी है। मेरे को बीवी बच्चे नहीं है जो उनका नशा पूरा करने में लगा रहूँगा। जितना है मेरे पास खुश हूँ मैं। अगर यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ तो अगर सक्सेस मिली और सारा 100% पैसा एनिमल्स पे खर्च करूँगा। तो इसलिए मेरी बातें या वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करो। बस वीडियो देख के निकल जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते।